हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बच्चों करेंगे रचना बनाने के, आप लोग को दिखाएंगे और वो भी कॉपी पर दिखाएंगे। अगर आप लोग को बोर्ड पर दिखा रहे थे, सिखा रहे तो आप लोग को कॉन्फिडेंसली नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से बनाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आप सब 2025 बोर्ड में देने वाले परीक्षा मैट्रिक का, तो ये आप सबको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो ये क्वेश्चन प्रथम पाली में आ जाएगा या तो द्वितीय पाली में आ जाएगा। चलिए हम आप सबको लेकर आ गए रचना। चलिए देखते हैं, आप सबको कॉपी में बनाकर दिखाते हैं। हाँ तो डियर, आप सबको लेकर आ गए क्वेश्चन रचना बनाने का। और रचना ये क्वेश्चन अगर आप सब 2025 बोर्ड में देने वाले हैं एग्जाम, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। आपको आज की क्लास में 5 मार्क्स आप लोग को देने का मैं वादा किया हूं। तो आज की क्लास में आप लोग को 5 मार्क्स पूरा तरह से देकर जाऊंगा। और रचना ये एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023, 2022, 2021 में। तो 25 में आने की पूरी संभावना है। और ये प्रथम पाली में हो सकता है या तो आपको द्वितीय पाली में आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी का रचना करें जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर तथा कोण ABC का 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। या तो आपको 2/3 गुनी हो, या तो कहा जाएगा 5/4 गुनी हो, या तो 4/5 गुनी हो, कुछ भी रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कैसा भी इस पर क्वेश्चन रहेगा तो आपसे जरूर बन जाएगा डियर। तो पहले तो आप लोग को पास होना चाहिए बहुत अच्छा से कॉम्पैक्ट जैसे प्रकार का आते हैं आप सबको, ये आपको रहना चाहिए। और आपको प्यारा सा स्टोन जो कहते हैं ये बॉक्स होना चाहिए, और इसमें आपको स्केल वगैरह भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे तो ज्यादा करके इसमें कहा सकते हैं स्केल की ज्यादा से ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। और स्केल के साथ लेजर और एक शॉर्पनर होना बेहद ही जरूरी है। अब प्यारा सा पेंसिल जो रहता है जरूर आप लोग को होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लेक्चर हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं आप सबको। जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें। आप लोग अगर ग्राफ रफली बात करते हैं तो किस तरह से करते हैं रचना? इस तरह से ABC का ABC, यानी BC नीचे होता है A और BC इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB जो 5 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर, यानी BC हम लोग नीचे लेंगे। कहाँ लेंगे? नीचे। स्केल से हम नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर डियर, और जीरो से नापेंगे। जब भी नापेंगे हम लोग जीरो से नापेंगे और बीच में नापेंगे। कहाँ? बीच में नापेंगे 6 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग जीरो से नापेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा 6 सेंटीमीटर, तो आप जरूर अपना स्केल से नापिएगा। आप बीच में नापिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में और बढ़िया लगे देखने में, है ना। 6 सेंटीमीटर जीरो से 6 तक। ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। इसे हम नाम दे देंगे क्या? B और C। क्लियर? चलिए ये B, ये हो जाएगा C। कितना सेंटीमीटर है डियर? 6 सेंटीमीटर है। हो गया BC का हम लोग का रचना। उसके बाद कह रहा है कोण ABC। ये जो B है ना, B पर हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल। यहां से हम 1.5 सेंटीमीटर, या तो हम मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर या तो 2 सेंटीमीटर हम इसको ले लेंगे बिना नापे जूपे, इस तरह से हम। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग, यहां से B से हम B पर बनाना है 60 डिग्री का एंगल। इस प्रकार को हम लोग 60 डिग्री का एंगल यहां से कर देंगे। आराम से करेंगे और थोड़ा सा समय देते हुए, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा पूरा आपको नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। जब भी यहाँ पर करता है, यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल करता है। कितना डिग्री का डियर? 60 डिग्री का एंगल करता है। ठीक है, चलिए 60 डिग्री का एंगल, इसे हम मिला देंगे, इसे हम मिला देंगे। क्लियर? यहां से ये जो यहां पर कटा, ये 60 डिग्री का एंगल के पास हम मिला देंगे। क्लियर? यहां से चलिए मिल गया। बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे, कहीं पर हम गलती नहीं करना। ठीक है, चलिए
अब हम यहाँ पर मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इससे दर्शा दिया जाएगा 60 डिग्री का एंगल। क्लियर? अब कह रहा है यहाँ से मैंने कर दिया, फिर कह रहा है BC तो ले लिया गया, यहाँ से कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। AB 5 सेंटीमीटर, यहाँ से AB बनेगा जो कि हम 5 सेंटीमीटर नाप के इसे क्या करेंगे, काट देंगे 0 से 5। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्केल में, लेकिन आप लोग को पता लग रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ से 0 से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से काट देंगे। 0 से लेंगे, 0 से 5। क्लियर? ये 0 से यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम इस पर क्या करेंगे, काट देंगे। और ये जो काटेंगे ना, यहाँ मिला देंगे C के पास। C के पास क्या करेंगे, मिला देंगे डियर। ये हो जाएगा आपको त्रिभुज का रचना। ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा A और B C की रचना हो गया है। उसके बाद कह रहा कि फिर एक त्रिभुज की रचना करें। उसके बाद भी कह रहा कि एक त्रिभुज की रचना फिर से करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं को 3/4 गुनी हो। ये नेक्स्ट में बोल रहा। अब क्या करेंगे, B से हम कोई न्यून कोण बनाएंगे, यानी 60 डिग्री ही नहीं फिक्स, हम 60 डिग्री से छोटा, जो 60 डिग्री के पहले होता है वो भी 60 डिग्री का न्यून कोण ही होता है। ठीक है, 0 से लेकर जो 90 के बीच में होता है हमारा, वो भी हमारा न्यून कोण कहलाता है। और 90 डिग्री का जो होता है हमारा, वो समकोण होता है। पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये अगर सीधा खींचेंगे तो ये आपको 90 डिग्री कोण बनेगा। इसी को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे हम, तो क्या खिंचाएगा यहाँ पर से, हमारा खिंचा जाएगा ये B थोड़ा सा हम लिख देते हैं बढ़िया से, ये B है ना। चलिए ये B यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। अब हम यहाँ से 60 डिग्री के एंगल हम बना रहे हैं, न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। ठीक है, इसे हम X नाम दे देते हैं, X। क्लियर? चलिए आप क्या करेंगे, ये कह रहा है 3/4 गुनी हो, यानी कि यहाँ पर 4 हमें 4 बार इसमें काटना है चाप, ज्यादा नहीं, कम से कम हमें 1.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर लेकर बच्चों हमें काटना है चाप। 1.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, यहाँ से स्केल से 1.5 सेंटीमीटर हम लोग नाप लेते हैं, 0 से 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ से हो गया डियर, ये 1.5 सेंटीमीटर। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए हमें यहाँ से काटना है चाप के रूप में, 1 बार 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 4। ये कितना चाप हो गया, 4। अब ये B है तो इसे B1 कर लेंगे हम लोग, इसे B2 मान लेंगे, इसे हम B3 मान लेंगे, इसे B4 मान लेंगे। क्लियर? उसके बाद कह रहा है 3/4 गुनी हो, हम 4 से B4 को हम C से मिला देंगे, B4 को हम C से मिला देंगे। और बच्चा लोग यही फंसता है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहां से इसको मिला देंगे, मिला दिया। क्लियर? ये हमारा जो काम था 4 वाला कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 बोल रहा है, 3/4 गुनी। ये 3 जो है ना, यही 3 को हम यहाँ पर से भी मिलाना है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, जितना लिया था हम यहाँ से एक रचना करते हैं इस तरह से, 4 से थोड़ा सा हल्का नीचे कर लेंगे और यहाँ से हम एक चाप ही खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, चाप, बढ़िया से। ठीक है, ये चाप खींच दिए, खिंचाया, देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का इसे नीचे करना होगा, और शायद नीचे जा नहीं रहा, ध्यान से हल्का नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रुकिएगा। परफेक्टली हमें खींचना होगा, हल्का बड़ा कर देते हैं, इस पर ही खींचना है। ठीक है, देख लीजिए। फिर मैंने 3 से खींचा, 4 से खींचा, फिर उसके बाद हम 3 पर भी खींचेंगे इस तरह से।
इसी प्रकार हम 3 पर खींचेंगे और ये जो 3 पर खींचा मैंने इसको यहाँ से मिला देंगे एंगल, इस तरह से यहाँ से, इस तरह से यहाँ पर से। ये जो मैंने 4 पर खींचा इसको हम बराबर इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वल करने के बाद हम 3 पर जो कटा था इसे हम यहाँ से समद्वि भाजित कर देंगे यानी काट देंगे और इसे हम 3 से मिला देंगे। ये जो 3 है ना, ये वाला जो कटा, यहाँ से हम इसको सीधा मिला देंगे इस तरह से। यही पर बच्चा लोग फंसता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ठीक है। ये मिल गया और जब मिला ये सी, तो सी यहाँ पर डैश नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया था। यहाँ से सी से हल्का नीचे इस तरह से और फिर यहाँ से हम यहाँ से भी और इसको बराबर करके, इसको इस तरह से बराबर करके यहाँ से ये जो कटा सी डैश पर हमें इसको बराबर करके समद्वि भाजित कर देना यहाँ से, इसका ये समद्वि भाजित हो गया। अब यहाँ समद्वि भाजित करने के बाद ये लाइन को हम यहाँ से बच्चों मिला देंगे, यहाँ से हम मिला देंगे, ठीक है। चलिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला दिया जाएगा गोली को। ये बन गया पूरा तरह से, हमारा जो कह रहा था वो कंप्लीट हो गया। क्लियर, देख रहे हैं ना, यहां से मिल गया पूरा तरह से। शायद आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, इसे हम सीधा लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेढ़ा खिंचा गया है ना, तो थोड़ा सीधा खींचने के प्रयास करेंगे हम यहां से, ठीक है। ये जो लाइन गया है सीधा बिल्कुल खींचना है बच्चों, गलत नहीं करना है, गलत करिएगा नंबर काट लिया जाएगा आपको। ये खिंचा गया हमारा, ये आपका, ठीक है। ये हो गया आपको कंप्लीट और इसी प्रकार आपको बनाना है। ये रचना हो गया, क्या हो गया, रचना बन गया पूरा तरह से। तो यहां से जो बातें हुआ, अब यहां से हमने रचना बना लिया बच्चों। उसके पश्चात जो रचना किया, क्या क्या यहाँ पर लिखा गया उसको हम नाम लिखेंगे। ये ए था तो ये ए डैश बन जाएगा और यहाँ पर सी था तो ये सी डैश बन जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में लिखना है हमें, तबे, क्योंकि लिखना बनाने के पश्चात हमें लिखना भी पड़ता है, तबे हमें नंबर मिलेगा फुल 5 में 5। तो चलिए हम लिखते हैं जो जो यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हाँ लिख देता हूं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देता हूं, दिया, दिए गए त्रिभुज ए बी सी जिसकी ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर दिया गया था। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब यहां से हमने क्या बनाया, यहां से एक रचना किया तो वो भी लिखना होगा। दूसरा पॉइंट में लिखना है, बी से एक्स, बी से एक्स की रेखा खींची है। तीसरा पॉइंट में लिखना है, बी एक्स पर B1, B2, B3, B4 रेखा खींची है, लिखा गया है। और यहां तो पता है ही सारा चीजें। आगे चौथा पॉइंट क्या लिखना है, चौथा पॉइंट में लिखना है डियर, यहां से B4 से C एवं B3 से C डैश को मिलाया। क्लियर। पांचवा पॉइंट में लिखना है, यहां से C डैश से
सी डैश से ए को एवं सी से ए को मिलाया। छठा पॉइंट में है ना लिखना है जिसकी त्रिभुज की रचना लिखना है ए डैश बी, त्रिभुज की रचना ए डैश बी सी डैश की 3/4 गुनी संगत की रचना की गई। बस इतना लिखना है डियर, आपको इतना लिखना है। आप सबको पूरा तरह से कंप्लीट हो गया ये आपका, ठीक है, ये पूरा तरह से आपको कंप्लीट कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत तो हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर बढ़िया से करना होगा आप सबको, क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ से आपको चाप को बढ़िया से खींचना होगा 1.5 सेंटीमीटर के। ये पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। इसको बनाने के पश्चात आपको ये लिखना बेहद ही जरूरी है। 6 पॉइंट 6 पॉइंट कम से कम तो लिखना है बच्चों। ये आप लोग को कंप्लीट हो गया और आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो ये क्वेश्चन प्रथम पाली में या तो आपको द्वितीय पाली में। तो ये बच्चों आप सबको पूरा तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ रचना। जरूर आप लोग वीडियो को पूरा तरह से देख लीजिए, आपको 5 में 5 मिलने की पूरी उम्मीद है कि आप जरूर ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना 2025 बोर्ड में अगर देने वाले हैं तो जरूर हर बच्चों के पास ये वीडियो शेयर कर लीजिए और करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब ग्राफ नहीं देखे हैं, ग्राफ को मैंने इसी तरह से कॉपी बनाकर दिखाया हूं और बेहतरीन तरीका से, जो कि इजी आसान तरीका से आपको 5 में 5 पूरा मिलने की चांस है। तो जरूर आप सब ग्राफ को भी जरूर देखिए। 5 5 10 आपको आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। अपने लिए जरूर 10 मार्क्स लूट लीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए।